हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। इस प्रकार एक बार और आप लोगों के साथ में मिलकर इस एक पवित्र दिन परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा करने के लिए परमेश्वर ने मुझको और मेरे परिवार को भी मदद किया। पिछले हफ्ते परमेश्वर ने जिन बातों से मुझसे बात की उसे एक संदेश के रूप में ढालकर आज मैं आप लोगों के साथ में इसको बांटना चाहता हूँ। कृपया जब इसको सुने बड़े प्रार्थना के साथ में आप इसे सुने। परमेश्वर जरूर आपसे बात करेगा, परमेश्वर जरूर कुछ नया आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। आइए हम लोग इसके आधार के रूप में यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 5वां वचन देखेंगे। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। जैसा मैं मूसा के साथ में रहा वैसा मैं तेरे साथ भी रहूंगा। यहोशू से यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है। एक खास काम के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना था। उस खास काम का मैं एक उल्लेख आपको देना चाहूंगा। इस्राएली तकरीबन 430 साल तक मिस्र की गुलामी में वो लोग उन्होंने अपना जीवन बिताया। वहां पर जीवन बिताकर गुलामी, परेशानी में, दुख में, आंसुओं को देखकर परमेश्वर से दुहाई देकर उन्होंने पुकारा। परमेश्वर मूसा को ये बोलता है, मूसा मैंने अपने लोगों की दुहाई सुनी है, मैं उनको छुड़ाना चाहता हूं, मैं उनको आराधना करवाने के लिए मैं उनको स्वतंत्र करना चाहता हूं। परमेश्वर ने मूसा को एक खास उत्तरदायित्व देकर मूसा को उनको छुड़ाने के लिए भेजा था। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मूसा और उसका पश्चात क्या है। अमराम और योकेबेद का पुत्र बनकर हम लोग देखते हैं निर्गमन की पुस्तक उसके 2 अध्याय में कि एक 2 लेवी पति और पत्नी थे, उनका पुत्र बनकर मूसा को जन्म लेने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। वो जन्म से बहुत सुंदर था, वो बहुत ही योग्य था। अलग अलग ट्रांसलेशनों में अगर हम लोग उसको देखें तो वो जो है दिखने में एक बहुत ही परमेश्वर का चुनाव हुआ जैसा एक बहुत ही सुंदर एक संतान थी कर उसके माता पिता ने देखा। उन लोगों ने उसको छुपाए रखा, पर जिस हालात में वो पैदा हुआ था वो हालात इतने ठीक नहीं थे। हालेलुया। उसके आधार के रूप में मैं आपको एक बार और बताना चाहूंगा। निर्गमन की पुस्तक उसका पहला अध्याय 22वें वचन को हम लोग देखेंगे। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। हालेलुया। परमेश्वर का जब समय आया तो परमेश्वर ने फिरौन के मन में ये भय डाल दिया कि देखो इस्राएली जो है वो गिनती में बढ़ रहे हैं और ये जो है हमारे ऊपर कहीं चढ़ाव ना कर दे, ये हमको हरा ना दे। उसके मन में जो डर आया था उसने उस डर के कारण इस्राएल के सारे पुरुष संततियों को या तो फिर नर संततियों को मार डालने के लिए उसने हुक्म दिया। उसने दाइयों को बोला, जो प्रसव लेती उन दाइयों को बोला कि तुम जाना और इस्राएल के जितने भी लड़के हैं उन लड़कों को तुम मार देना, या बच्चे जो पुरुष हैं उनको तुम मार देना। दाइयों ने प्रसव लेते वक्त उन पर दया दिखाई और उन बच्चों को छोड़ दिया। और उसके बाद में राजा ने जब इसको ये बात मालूम पड़ी अपने लोगों को उसने ये बोला कि तुम जाओ और जितने भी बच्चे पुरुष हैं लड़कियों को छोड़ देना, पुरुष हैं उनको तुम नील नदी में डुबा के मार देना। मूसा के चरित्र के बारे में देखे, मैं जस्ट आपको उसके बीच में बताना चाहूंगा। मूसा को पानी में से फिरौन की बेटी ने निकाला था और इस कारण उसका नाम उसने मूसा रखा था। जहां लोग मर रहे थे वहां से परमेश्वर ने उसको निकाला। हालेलुया। शत्रु उसके पीछे, उसकी पैदाइश के साथ में उसके पीछे लगा हुआ था। शत्रु, मैं यहां पर अपने संदर्भ में बोलूं तो शैतान। तुम अभिषिक्त हो, तुम चुने हुए हो, तुम परमेश्वर की योजना के अनुसार बुलाए गए हो, तुम नासरी हो, जैसा वो शिमशोन के पीछे पड़ा हुआ था। आपके बचपन से रोगों के बीच में, परेशानियों के बीच में, मुसीबतों के बीच में अगर
शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है तो भी आपको परमेश्वर बचाए रखेगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए आप एक बहुत ही उपयोग में आने वाले एक परमेश्वर के दास या दासी बनने वाले हैं। परमेश्वर ने मूसा को बचाए रखा। हम लोग देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक उसका 7वां अध्याय हम लोग एक बार देखेंगे। 7वें अध्याय के 17 से लेकर 20 तक के वचन हम लोग पढ़ेंगे। परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, तो मिस्र में वे लोग बढ़ गए और बहुत हो गए। तब मिस्र में दूसरा राजा हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने हमारी जाति से चालाकी करके हमारे बाप दादा के साथ यहाँ तक बुरा व्यवहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेंक देना पड़ा कि वे जीवित ना रहे। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ। वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। हालेलुया। वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत सुंदर था। वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। हम लोग इब्रानियों की पुस्तक में उसके 11वें अध्याय में उसके 23 से लेकर जो वचन उसमें पढ़ेंगे तो उसके माता पिता को भी वो सुंदर नजर आया। परमेश्वर की दृष्टि में भी वो सुंदर था। पर उसका जन्म तब मूसा का जन्म हुआ जब प्रतिकूल अवस्थाएं थी, जब लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा था, जब हालेलुया पीढ़ियां नाश होने के कगार पर थी, इस्राएल का नाम और निशान मिटने की कगार पर था। परमेश्वर को अपने इस्राएल को भूलना मुमकिन नहीं था। परमेश्वर ने ऐसे समय में मूसा को जन्म दिया। हे मूसा, मुझको सुनने वाले मूसा, हे मुझको सुनने वाली मूसा, हालेलुया परमेश्वर ने आपके जन्म के समय को भी निर्धारित कर आपको इस दुनिया के अंदर भेजा है। वो अपने लोगों को आपके द्वारा, वो चुने हुए लोगों को आपके द्वारा उन तक ज्योति पहुंचाने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। मैं अपने संदेश में आगे बढ़ना चाहूंगा। ऐसे समय में मूसा का जन्म हुआ। मूसा के जन्म के पश्चात तकरीबन 40 साल तक फिरौन की बेटी का पुत्र बनकर उसको जीने के लिए मौका मिला। उसके जीवन में हर सुख सुविधा, उसको प्रशिक्षण मिला। हम लोग जब प्रेरितों काम उसके 21 और 22वें अध्याय में हम लोग 7 अध्याय के 21 और 22 वचन में देखते हैं तो उसको एक अच्छा प्रशिक्षण उसको मिला युद्ध करने का, एक राजा बनने के लिए योग्य एक व्यक्ति बनने का उसको प्रशिक्षण मिला। 40 साल तक वो वहीं पर रहा। पर जब समय आया मूसा अपने लोगों के बीच में, उसकी मां ने उसको दूध पिलाया, उसके बचपन से अपने लोगों को पहचानने के लिए उसको मौका मिला। जब मौका आया, जब समय आया, तकरीबन 40 साल की उम्र के आसपास का जब समय आया, वो अपने लोगों की मदद करने के लिए उनके बीच में उतर गया। एक मिस्री और एक इस्राएली वो आपस में लड़ाई कर रहे थे। उसने मिस्री को मार डाला और इस्राएली को बचा लिया। और उसके पश्चात में, उसके कुछ दिनों पश्चात जब एक इस्राएली और दूसरे इस्राएली लड़ाई कर रहे थे, उनकी लड़ाई को सुलह करने के लिए जब वो वहां पर गया तो उसके अपने भाई, जिनके लिए वो खड़ा रहना चाहता था, जिनके लिए वो परिश्रम करना चाहता था, उन्होंने बोला क्या तू हमको भी मारने के लिए आया है, जैसे तूने मिस्री को मारा। वो खबर सब दूर फैलने लग गई। अपने भाई उसके लिए एक वेदना का कारण बन गए। राजा को ये जब बात मालूम पड़ी, राजा ने मूसा को मारने का यत्न किया। मूसा इस बात से डर कर वहां से भागकर मिद्यान की ओर चले गया। हम लोग पढ़ते हैं उसके खुद के भाई, उसके खुद के लोग, हालेलुया, जब मूसा को दोबारा मिस्र में भेजा परमेश्वर ने, उसके बाद में परमेश्वर ने जो आश्चर्य कर्म करने का बताया था, मूसा ने उन आश्चर्य कर्मों को उनको करके बताया। उन्होंने विश्वास किया मूसा के ऊपर, उन्होंने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर। उनको लेकर मूसा उस जगह से निकलकर, परमेश्वर ने जहां उसको दिखाया था उस ओर उनको जब लेके जा रहा था, लाल नदी के कोने पर आकर, लाल समुद्र के किनारे पर आकर वो लोग बलवा करने लग गए, वो लोग कुड़कुड़ाने लग गए। क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तू हमको यहां पर लेके आया है? जिन लोगों के लिए वो खड़ा हुआ था, जिन लोगों के लिए उसने अपनी डेस्टिनी को बदल दिया था, उन लोगों के लिए वो लोग ही उसकी बुराई करने लगे। राजा उसके विरोध में है, शैतान, हालेलुया। आज हमारी हालत देखें तो शैतान हमारे विरोध में है। हम जिस समूह के बीच में खड़े हुए हैं, हो सकता है वो हमारे विरोध में हो जाए।
भाई भाई को आपस में प्यार करने के लिए बनाया है परमेश्वर ने, विश्वासी विश्वासी को आपस में प्यार करने के लिए बनाया है परमेश्वर ने, एक दूसरे की सहायता करने के लिए बनाया है, अगर कोई गिरे तो उसको सहारा देने के लिए बनाया है, प्रचार करे तो लोगों को बल देने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। पर बहुत सी बार मूसा का उद्देश्य ना जानते हुए उसके अपने लोग उसके विरोध में हो गए। यूसुफ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ के अपने भाइयों ने उसको कल उस कुएं के अंदर ले जाकर डाल दिया, उसके कपड़े को लाल रंग से भिगोकर उसके पिता को झूठ बोल दिया कि देख ये तो मर गया है, उसको हालेलुया पैसों के भाव में उसको बेच दिया, उसको गुलाम बनाकर उसको बेच दिया। खुद के भाई जब बलवा करते हैं वेदना होती है, परेशानी होती है, चारों तरफ से एक अकेलापन महसूस होता है। शैतान, उसकी चालें, उसके तमाम तंत्र, वो तेरी जान को खत्म करने के लिए तेरे बचपन से हमेशा तेरे पीछे लगकर तुझको हालेलुया खत्म कर देने के लिए तेरे पीछे पड़ा रहने वाला वो शैतान, उसके अलावा मूसा चारों तरफ से घिरा हुआ था। ऐसी एक हालत में मूसा को परमेश्वर ने चुना। एक झाड़ी के बीच में मूसा को दर्शन परमेश्वर ने दिया और दर्शन देकर परमेश्वर बोलता है कि मेरे लोगों की वेदना मैंने सुनी है, मैं उनको छुड़ाना चाहता हूं। हालेलुया। द कॉलिंग व्हिच गॉड हैज फॉर यू, वो बुलाहट जो परमेश्वर को आपके बारे में परमेश्वर उसको आपको सुनाना चाहता है। हालेलुया। हम लोग देखेंगे उसके बाद में परमेश्वर ने मूसा से एक वायदा किया। निर्गमन की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 12 और 17 वचन हम लोग पढ़ेंगे। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। जा, मैं तेरे संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा, सिखलाऊंगा। मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुझे सिखाऊंगा। और उसका 17 वचन भी पढ़ेंगे। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। और इस लाठी को लेते जा और ये लाठी तेरे लिए चिन्ह करेगी। इस लाठी के द्वारा तू चिन्हों को दिखाते जाना। परमेश्वर ने मूसा को अकेले नहीं छोड़ा। परमेश्वर मूसा से वायदा करता है, हे मूसा मैं तेरे संग रहूंगा, हे मूसा मैं तेरे संग रहूंगा। यीशु मसीह ने जब हमको कुछ उत्तरदायित्व देकर इस दुनिया के अंदर भेजा है, तुम दुनिया के छोर तक जाकर मेरे गवाह ठहरो और याद रखना मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे संग में रहूंगा। वो कभी ना छोड़ने वाला, वो कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। मेरे भाई मेरी बहन, Do not feel alone। आप अकेले अपने आप को महसूस न करें। जब साहचर्य आपके विपरीत हों, लोग आपके विपरीत हों, हालेलुया, आप कहीं पर भी एक सहारा न ढूंढ पा रहे हों, मेरा परमेश्वर वो आपके समीप में खड़ा है। मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। संग रहने वाला, तुझको सिखाने वाला, उसने पवित्र आत्मा को दिया है। पवित्र आत्मा इस प्रकार परमेश्वर के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार जब 14, 15, 16 अध्याय आप पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, मेरी आत्मा वो जो मुझसे सुनती है वो तुम्हें सुनाएगी। जो बातें मैंने इस दुनिया के अंदर तुमको सिखाई हैं वो तुमको उसको करना सिखाएगी। पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाने वाली एक आत्मा तुम्हारे साथ में परमेश्वर ने दे रखी। और ये जो लाठी मैं तुझको देता हूं वो तेरे लिए अचंभे कार्य को करेगी। कृपा वरदानों से लेस, दुनिया भी अचंभे करने पाए, इस प्रकार से अचंभे कार्यों को करने के लिए परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को मजबूत किया हुआ है, कृपा वरदानों से लेस किया हुआ है। बीमार चंगे होंगे, हाँ दुष्ट आत्माएं भागेगी, हाँ लंगड़े चलेंगे, हाँ बहरे सुनेंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे अभिषेक करके इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। मुझसे भी बड़े बड़े काम तू करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा के संग में रहने का वायदा किया। मेरे भाइयों और बहनों, मैं इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसके 24 से लेकर 26 तक के वचन में आपके बीच में एक बार रखना चाहूंगा। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हालेलुया। यहाँ पर कुछ बातें हैं जो मैं रुक के आपको एक बार और धीरे धीरे बताना चाहूंगा। उसके पश्चात में अपने मुख्य बिंदु की ओर वापस आना चाहूंगा। उस वचन को हम लोग रुक रुक के पढ़ेंगे। उसके 24वें वचन को, शुरुआती भाग को हम लोग पढ़ेंगे।
विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र उसने कहलाने से सयाना होने के पश्चात पहला निर्णय यह लिया कि मैं फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाना मेरे लिए जरूरी नहीं है। उसके सामने उसका लक्ष्य रखा हुआ था। उसने अपने लोगों को देखा, फिरौन की बेटी के संग में रहने से, फिरौन की बेटी के पुत्र कहलाने से, फिरौन की बेटी के हालेलुया सुख सुविधाओं से, उस राजा की पदवी से उसने अपने लोगों को ज्यादा प्राथमिकता दी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपकी आंखों के सामने परमेश्वर के दिए हुए दर्शन, आपकी आंखों के सामने कलीसिया, आपकी आंखों के सामने परमेश्वर के चुने हुए दास दासी, आपकी आंखों के सामने परमेश्वर के द्वारा सौंपा गया कार्य अगर होगा और वो आपके लिए हालेलुया अहमियत रखता होगा, तो हर उस फिरौन की जो इस दुनिया के अंदर संपत्ति, धन, हालेलुया तमाम प्रकार की हालेलुया मोह माया है, उन सब से बढ़कर आप परमेश्वर के द्वारा दिए गए उन रिश्तों को अहमियत देंगे। मूसा ने वही किया, हालेलुया। और उसके पश्चात उसने किया फिरौन की, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उसको भोगना पाप अधिक में उत्तम सुख लगा। भोगना अच्छा न लगा, उसको परमेश्वर के लोगों के साथ में दुख भोगना अच्छा लगा। और उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से अधिक ज्यादा समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी। क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। मेरे और आपके लिए एक फल रखा हुआ है। पौलुस बोलता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हालेलुया। एक मुकुट आपके लिए रखा हुआ है। इस दुनिया के पाप, इस दुनिया की हालेलुया तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं, हालेलुया उससे बढ़कर है परमेश्वर के लोगों के साथ में दुख भोगना, निंदा, अपमान सहना। प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय 10 से 12 तक हम लोग जब पढ़ते हैं, ऐसा लिखा हुआ है कि अगर कोई तुम्हें सताए, मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करे, तो तुम धन्य हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। निंदा, अपमान, हालेलुया, दुख इस दुनिया में आपके लिए, जब प्रभु की सेवा के साथ में आप खड़े रहेंगे, उसकी बुलाहट सुनकर, उसका कर्तव्य जो आपको उसने दिया हुआ है उसके ऊपर आप प्रबल बने रहेंगे, तो जरूर दुनिया में कष्ट और दुख और परेशानी आएंगी, पर इससे घबराना मत, क्योंकि हमारी आंखें जिस प्रतिफल की ओर लगी हुई है वो एक दिन हमारा परमेश्वर हमको जरूर देगा। मूसा का ध्यान, हालेलुया, उसने उसको सारे कष्टों को, सारे दुखों को सहने की एक शक्ति दी। लाल समुद्र सामने आया, मूसा ने अपनी लकड़ी को आगे किया, लाल समुद्र दो भाग हो गया। कोई भी लाल समुद्र मूसा के सामने रुकने ना पाया। जब उनको पानी चाहिए था, मूसा की लकड़ी को बढ़ाया, वो चट्टान के अंदर से पानी आ गया। वो हालेलुया, लोग थरथराते थे जब मूसा अपने लोगों को लेकर आगे की ओर बढ़ता था। हालेलुया, कल तक जो गुलाम थे आज उनसे राज्य डरने लग गए, आज उनसे लोग डरने लग गए। मूसा की अगुवाई में, एक अभिषिक्त की अगुवाई में, हालेलुया, लोगों को ठंडक पहुंचती है, लोगों को हालेलुया आश्वासन पहुंचता है। मेरे घर के अंदर लोग आश्वासन पाएंगे, मेरे समूह के अंदर लोग आश्वासन पाएंगे, मेरे आसपास में जितनों को परमेश्वर ने जोड़ा है वो जरूर शांति, आश्वासन पाएंगे, क्योंकि मैं अभिषिक्त उनके साथ में खड़ा हूं। मूसा को मालूम था फिरौन की संपत्ति, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाना इन सब से बढ़कर है मेरे परमेश्वर का मेरे साथ में होना। परमेश्वर उसके साथ में था। दुनिया रुके ना रुके, उसके पास में अस्त्र हो ना हो, सेना हो ना हो, एक परमेश्वर मात्र, जो दिन में मेघ स्तंभ के समान, रात में अग्नि के स्तंभ के समान उनके साथ में रहने वाला परमेश्वर। अगर वो परमेश्वर मेरे साथ में है तो इस दुनिया की कोई भी बात मुझको हिला ना पाएगी, मुझको बिखरा ना पाएगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर वो मेरे संग संग रहेगा। युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का। शत्रुओं के सामने मेज बिछाने वाला परमेश्वर है मेरा परमेश्वर। वचन हमें इसका आश्वासन देता है, वो परमेश्वर मेरे साथ में है। ये भरोसा मूसा को था, ये विश्वास मूसा को था, वो उसके स्वर को सुन पाता था, वो परमेश्वर के संग संग में चलने वाला था। मेरे भाई, मेरी बहन, इससे बढ़कर सौभाग्य इस दुनिया में और कोई भी नहीं। इस काम को पूरा करने के लिए मूसा के साथ में परमेश्वर, और वही
परमेश्वर यहोशू को यहाँ पर कहता है कि जैसा मैं मूसा के साथ में था वैसा मैं तेरे साथ में भी रहूंगा। हम लोग देखते हैं यहोशू की पुस्तक की ओर हमारे ध्यान को ले जाएं, उसका 3रा अध्याय उसका 7वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। सबसे पहला जो एक आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने यहोशू की सेवकाई में करवाया वो ये था कि वो लोग यरदन को पार करने वाले थे। यरदन को पार करने के लिए मूसा की लकड़ी मेरे पास में नहीं है। यरदन को पार करने के लिए वो प्रोविडेंस मेरे पास में नहीं है जो मूसा के पास में थे। मूसा की जैसी काबिलियत मेरे पास में नहीं है। मूसा का जैसा स्वभाव मेरे साथ में नहीं है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मूसा के साथ में जो कुड़कुड़ाने वाले लोग थे, वो कुड़कुड़ाने वाले लोग भी अब यहोशू के साथ में नहीं है। एक नई पीढ़ी, यहोशू और कालेब के अलावा बाकी सब जवान लोग, उनके सामने एक लीडर के समान यहोशू को रोकने के लिए परमेश्वर ने उसको चुना था। हालेलुया। लकड़ी नहीं है, कैसे? लाल समुद्र लकड़ी के सामने 2 भाग हो गया। अब क्या करें? अब आगे कैसे जाएं? यहोशू को परमेश्वर ने बोला कि हालेलुया, मैं अचंबा कार्य करूंगा और ये लोग जानेंगे कि जैसा मैं मूसा के साथ में था वैसा मैं तेरे साथ में भी हूं। तूने जान लिया कि परमेश्वर तेरे साथ में है, लोग भी जानेंगे कि मैं तेरे साथ में हूं। हालेलुया। उसने याजकों को संदूक के साथ में अपने पांवों को पानी के ऊपर रखने के लिए बोला और पानी थम गया और हालेलुया यरदन के बीच में से नया रास्ता बन गया। हालेलुया, मेरा परमेश्वर, हालेलुया, उसने एक नई सेवकाई के लिए यहोशू को चुना। लोगों को साथ में लेकर सेवकाई करने के लिए यहोशू को परमेश्वर ने चुना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, मूसा के समय की सेवकाई नहीं है यहोशू के समय की सेवकाई, पर वो परमेश्वर जो मूसा के साथ में था वही परमेश्वर यहोशू के साथ में है। ये सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। मेरे पिता की सेवकाई के साथ में रहने वाला परमेश्वर, मेरे पास्टर के साथ में रहने वाला परमेश्वर, ओ हालेलुया, मैंने जिन लोगों से वचन को सीखा है उन लोगों के साथ में रहने वाला परमेश्वर, ओ हालेलुया, वो लोग मेरे साथ में नहीं है, वो सिखाने वाले मेरे साथ में नहीं है, वो अचंभे करने वाले कार्य को, हालेलुया, उनके तरीके मेरे साथ में नहीं है। ये सब मायने नहीं रखता, परमेश्वर तेरे साथ में है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। मत डर, मैं तेरे संग, मत भय खा, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। और वैसा ही परमेश्वर ने किया। हम लोग उसके बाद में पढ़ते हैं, ऐसा लिखा हुआ है कि उन लोगों के मन में परमेश्वर ने ऐसा दे दिया कि जैसा वो मूसा का भय मानते थे वैसा ही वो यहोशू का भी भय मानने लग गए। यहोशू की लीडरशिप को अंगीकार करने लग गए, यहोशू के पीछे चलने लग गए। अगर लोगों को अंगीकार करना है, उनको चुगली करना बंद करना है, उनको अगर हमारी हालेलुया पीठ पीछे बातें करना बंद करना है, हमारी अगुवाई में आगे चलने के लिए उनको अगर आगे चलना है तो जरूर परमेश्वर को हमारे साथ में है ये दिखलाना ही पड़ेगा। और परमेश्वर ने ये यहोशू के द्वारा दिखाया। मैं जल्दी जल्दी समय की कमी के कारण अपने वचनों को आगे ले जाना चाहूंगा। उसके 4थे अध्याय उसके 14वें वचन को भी हम लोग पढ़ेंगे। उस दिन यहोवा ने सब इस्राएलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई और जैसे वे मूसा उसने लोगों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई और जैसे वे मूसा का भय मानते थे वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। इट्स नेसेसरी दैट पीपल रिकॉग्नाइज यू। ये जरूरी है कि लोग आपको अंगीकार करें। ये जरूरी है कि आपके पीछे चलने के लिए लोग ये जाने कि आप परमेश्वर के अभिषिक्त दास या दासी हैं। ये जरूरी है कि आपकी प्रार्थनाओं के साथ में लोग प्रार्थना करने के लिए घुटना टेकें। एक ऐसा ही वाक्य था यरीहो की दीवार का वाक्य। हम लोग उसका 6ठा अध्याय उसका 10वां वचन भी पढ़ेंगे। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करो और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना।
हालेलुया। ये बहुत बड़ा प्रचार का एक विषय है, उसको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। यहोशू ने बोला कि जब मैं तुमको बोलता हूं चुप रहना, तब तक तुम चुप रहना, और जब मैं तुमको बोलूंगा कि स्तुति करना, तब तुम मेरे साथ में स्तुति करना। वो 6 दिन जो है एक एक चक्कर रोज लगाते रहे। 7वें दिन 7 चक्करों को उन्होंने लगाया, और जैसा यहोशू ने उनको बोला था, बिना बलवा किए वैसा का वैसा करने के लिए वो लोग तैयार हो गए, क्योंकि उनको मालूम था कि यहोशू का परमेश्वर यहोशू के साथ में है, यहोशू से बात करने वाला परमेश्वर यहोशू के साथ में है। और अगर ये हमको बोलता है कि बात नहीं करना है, तो हमको बात नहीं करना है, ये जरूरी है। शमूएल से परमेश्वर बोलता है कि जा शाऊल को जाके बोल कि आज्ञा का मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। परमेश्वर ने कौवे के हालेलुया मुंह के अंदर रोटी दी। एक प्रचार में मेरे पिताजी जो करते थे उसमें मैंने ये सुना हुआ है, कौवे के मुंह के अंदर रोटी दी। कौवा उस रोटी को लेकर एलिया के पास में उड़ रहा है। हो सकता है तमाम प्रकार की कौवे की आदत है, उसको खाने की इच्छा करी होगी, उसको आसपास के लोगों ने प्रेरित किया होगा कि वो उसका मुंह खोले, पर कौवा मुंह नहीं खोल सकता, क्योंकि बाकी सारी बातों से जरूरी है उसके अंदर मुंह के अंदर रखी हुई रोटी। जहां पर आपके शब्दों को इस्तेमाल करना है वहीं पर करें। आप अपना अभिषेक खो न दें, आप अपने हालेलुया हालेलुया वैल्यू को खो न दें, बुराई करने के लिए, चुगली करने के लिए, हालेलुया दूसरों को हालेलुया हालेलुया उनके जीवन को खत्म करने के लिए, तरह तरह की बातों के लिए अपने शब्दों को उपयोग मत करें। जब परमेश्वर बोलता है चुप रहना है, तो चुप रहना है। तेरे वचनों को सुन मैं अपने जीवन को ढालूंगा। और वहां पर देखते हैं वो लोग ऐसा करने के बाद में जब उन्होंने ऊंचे स्वर में परमेश्वर की आराधना की, यरीहो की दीवार टूट गई। उसके पश्चात हम लोग देखते हैं कनान देश में प्रवेश करने के बाद, कनान देश में बहुत सारे राजा, बहुत सारे लोग वहां पर बसते थे। बहुत सारे राजा, बहुत सारे लोग वहां पर बसते थे। हालेलुया। उनके बीच में यहोशू ने उन सब के ऊपर फतेह प्राप्त करी, सबको हराया। बड़े बड़े कार्यों को परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा करवाया। उन सबको उनकी जमीनें बांट कर परमेश्वर ने दी। परमेश्वर ने उनके लिए बड़े बड़े कार्यों को किया। हालेलुया। यहोशू के साथ में परमेश्वर रहा। उसने जो वायदा किया है उसके ऊपर वो अटल रहने वाला परमेश्वर है। मैं आपको उसका वायदा आपके लिए जो है, नई नियम की कलीसिया के लिए जो है, एक बार याद दिलाकर मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय, उसके आखिरी वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 और उसके आखिरी चंद वचन हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। इसलिए तुम जाओ, सुसमाचार सुनाओ, लोग मन फिराएंगे, बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उनको शिक्षा के रूप में उसको सिखाओ। और इसके विरोध में मैं आज आपको बताता हूं, लोग खड़े होंगे, साम्राज्य खड़े होंगे, शत्रु खड़े होंगे, शैतान की तंत्र खड़े होंगे, खुद के लोग नहीं नजर आएंगे। पर तू कभी भी इधर उधर मत देखना, तेरी आंखें मेरे ऊपर रहने पाए, क्योंकि हालेलुया वचन में ऐसा लिखा हुआ है उसके आखिरी वचन में, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ में रहूंगा। God is with you, my brother, my sister. यीशु मसीह आपके साथ में है मेरे भाई मेरी बहन। आज आपके हर हालात में, आज आपकी हर सिचुएशन में, उस नई लड़ाई के अंदर, उस नए युद्ध के अंदर, आत्मिक युद्ध के अंदर, उस नए राज्य को पकड़ने के लिए, उस नई सेवकाई को पूरा करने के लिए, उस यरदन को पार करने के लिए, उस यरीहो की दीवार को गिराने के लिए, हालेलुया उन राज्यों को पकड़ने के लिए, हालेलुया आत्माओं को जीतने के लिए, परमेश्वर के राज्य के काम को आगे बढ़ाने के लिए, हालेलुया धन संपत्ति रथ घोड़े, हालेलुया दुनिया की तमाम बातें विरोध में हो जाएं, साथ ना दें, छोड़ दें, तो भी मैं तेरे साथ में हूं, ये एक शब्द हमारे लिए काफी है। आई वांट टू प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, और मैं आपको यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं वचन के द्वारा। मैं आपको यह धैर्य दिलाना चाहता हूं, अवस्थाएं नहीं, उसका वायदा आपको चलाने पाए। अवस्थाएं अगर आपको चलाएंगी तो आप परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, आंसू बहाएंगे। पर अगर उसका ये वायदा कि मैं तेरे साथ में हूं, अगर ये आपको चलाता है, वो शांति का राजकुमार अगर आपके साथ में रहता है, वो सच्चा गडरिया अगर आपके साथ में रहता है, वो राजाओं का राजा अगर आपके साथ में रहता है, आपको डरने की, भय खाने की कोई जरूरत नहीं। मैं परमेश्वर जैसे मूसा के साथ में था
वैसे ही यहोशू तेरे साथ में भी रहूंगा। मैं तेरे साथ में रहूंगा। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। गॉड लव्स यू। गॉड आपसे, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपके द्वारा कुछ बड़ा करवाना चाहता है। इसलिए ही हालेलुया, जो दुनिया के सामने मुश्किलें नहीं आती, वो कभी कभी हमारे सामने आ जाती हैं। खुद के लोग हमारी चुगली, खुद के लोग हमारे हालेलुया बुराइयां करते फिरते हैं। ये सब कुछ ये दिखाने के लिए कि शैतान वो कार्य कर रहा है कि तुम्हारा अभिषेक वो हालेलुया तुमसे बड़े बड़े कार्य ना करवाने पाए। हालेलुया। लेट मी प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए प्रार्थना कर, मेरे साथ में आंखों को बंद कीजिए, मनन कीजिए। प्रभु का वचन बोलता है, मैं तेरे संग हूं, मत डर। मैं तेरा परमेश्वर हूं, मत ताक इधर उधर। हालेलुया। हमारी आंखों को बंद करें, दिलों पर हाथ को रखें और उस वायदे को याद करें। प्रभु, तूने मुझे बंधुआई से निकाला। यहोशू जब बहुत छोटा था तब उसको परमेश्वर ने मूसा के समय, मूसा जब भागा तब वो हालेलुया एक बच्चा था। जब वो 40 साल का हुआ तब वहां से मिस्र की गुलामी से उसको परमेश्वर ने निकाल लिया। परमेश्वर ने उसको एक लीडर बनाया। परमेश्वर ने उसे काबिलियतों से भर दिया। मेरा परमेश्वर जिसने मुझे उद्धार दिया, मेरा परमेश्वर जिसने मुझे हालेलुया नया जीवन दिया, उसने मुझे अभिषेक भी दिया ताकि मैं जाऊं, मैं चमकूं। हालेलुया, जाओ दुनिया के छोर तक जाओ, ताकि मैं चमकूं एक ज्योति के समान, ताकि मैं कार्यरत हूं एक नमक के समान। परमेश्वर मुझसे आज भी चाहता है वो हर काला पानी, वो हर कड़वा पानी वो मीठा बनाने के लिए। हालेलुया, वो हर अवस्थाएं, वो हर मुर्दी मछलियां जिंदा होने के लिए। यहेजकेल की पुस्तक, उसके हालेलुया हालेलुया उसके अंदर हम देखते हैं वो पानी टखनों तक नहीं, घुटनों तक नहीं, कमर तक नहीं, तैरने वाली नदी के समान। ये नदी जहां जहां जाती है, परमेश्वर के एक प्लान है आप और मैं। परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं मेरे पिता। परमेश्वर, मायने नहीं रहता कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, मायने ये रखता है कि आप हमारे संग में हैं। मैं अपने आप को परमेश्वर हालेलुया, जैसे आपने मूसा को बोला था, मूसा तेरी चप्पल को उतार क्योंकि ये पवित्र स्थान है। मेरी हर वो चप्पल उतरने पाए जो परमेश्वर मेरे दिल दिमाग, मेरी बोलचाल, मेरे चाल चलन में, मेरे सोच विचार में आ जाती है। मुझे एक साधारण व्यक्ति, अभिषिक्त के दर्जे से उतार कर एक साधारण व्यक्ति बनाने के लिए हालेलुया, मेरी बोल के द्वारा, मेरे परमेश्वर चुगली करने के द्वारा, मेरे परमेश्वर सोचने विचारने के द्वारा, उन सबको मैं उतार कर नीचे रखता हूं और मैं तेरे पास में आता हूं। मैं तेरे पास में आता हूं मेरे परमेश्वर। मुझे बस एक आश्वासन चाहिए कि तू मेरे साथ में रहेगा इस युद्ध में। हालेलुया, जब तक परमेश्वर उस वायदे के देश में मैं पहुंच ना पाऊं, जब तक परमेश्वर तेरा आगमन ना हो, जब तक परमेश्वर हालेलुया इस दुनिया का मेरा जीवन खत्म ना हो, तू मेरे संग में रहना और एक जयवंत मसीही जीवन जीने के लिए तू मेरी सहायता करना। तेरी सेवकाई को पूरा करने के लिए तू मेरी मदद करना। परमेश्वर, तू मेरे साथ में रहना ताकि मैं इस ज्योति को परमेश्वर और लोगों तक भी पहुंचाने पाऊं। तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है, धन्यवाद देते। तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, धन्यवाद देते। यीशु के नाम से मांगते। भाई मेरी बहन, परमेश्वर आपके संग में है। इस दुनिया की हर एक अवस्था में परमेश्वर आपके संग में है। वो कभी न छोड़ने वाला, कभी न त्यागने वाला परमेश्वर आज भी हमारे संग में। वो मूसा के साथ में था, वो यहोशू के साथ में है। आज तक उसके नाम के लिए जीने वाले हर चुने हुए, हर परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किए गए, हर परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए उन लोगों के साथ में परमेश्वर है। वो आपके साथ में भी है, मेरे साथ में भी है। इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर हमको आशीष दे। जब तक हम दोबारा न मिले, आपके लिए प्रार्थना करने का वायदा कर आप लोगों से प्रार्थना मांगकर मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आप सबको एक आशीष देते हुए मैं अपने वचनों को यहीं समाप्त करता हूं। जय मसीह की।